क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन है कबीर बोरोड 15,625 रुपीज़ फ्रॉम द इंडियन बैंक। कबीर ने 15,625 रुपया उधार लिया। उधार लिया हुआ पैसा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। कितना रुपया लिया बोलिए? 15,625 है ना। ही रिटर्न 17,576। कितना लौटा रहा है? तो ब्याज के साथ लौटा है, ज़्यादा पैसा, तो ये क्या होगा? अमाउंट को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। कितना? 17,576 रुपया लौटाया इसने। आफ्टर 3 ईयर, टाइम कितना लिया? 3 साल। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक? तो बैंक ने कितना इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया, यानी रेट कितना लगाया? तो हम मान लेते हैं ये कितना होगा? R%। लेट R% सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, हम मानेंगे एनुअली ही कर रहा है, क्योंकि हाफ अर्ली क्वार्टरली नहीं लिखा है, समझ रहे हैं। तो R वही रहेगा, T वही रहेगा, T और N कोई बदलाव नहीं आएंगे। ये हुआ हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया? हमको रेट निकालना है, याद रखिएगा, 17,576 और प्रिंसिपल कितना दिया है? 15,625। दिस इज 1 प्लस, इसको हम R ही मान रहे हैं 100, और टाइम कितना ले रहे हैं? 3। इसको इधर भेज लें, डिवाइड में भेज लें, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 17,576 डिवाइडेड बाय 15,625 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3। हाँ, अब इसको हम कैंसिल कराएंगे, ठीक है। या कैंसिल नहीं करा सकते, देखिए हमारा टारगेट क्या है? हमको R निकालना है। अभी इधर ये नंबर है, इधर ये नंबर है। जब ये 3 पावर वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? क्यूब रूट इसका। 3 जब पावर से इधर आता है तो पावर क्या बनेगा? 1/3, और 1/3 का मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। इसका क्यूब रूट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? 15,625 किसका क्यूब रूट होता है? बोलिए। 25 का। 25 इंटू 25 625। एक बार और 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15,625। तो 25 25 25 15,625। तो 25 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं। तो ये किसका होगा? 26 26 26। समझ आया? आया कि नहीं आया? तो ये इसका पावर भी 3, इसका पावर भी 3। पावर कॉमन ले लेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, पावर सेम हो गए। यही करना ही रहता है कि पावर अगर हम सेम बना दें तो बेस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 26 और 25 का पावर 3, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, तो ये और ये आ जाएंगे, इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 3। 3 3 कैंसल, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे मतलब दिस इज 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 26 अपॉन 25। हो गए। अब इस 1 को हम उधर भेज रहे हैं, 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर क्या बचा? R अपॉन 100, दिस इज 26 अपॉन 25 माइनस 1। हाँ, तो 25 उधर जाएगा, 26 माइनस 25, बोलिए 1 अपॉन 25। एलसीएम ले रहे हैं भाई ना। एलसीएम किसका? 25 का, और 1 के नीचे 1। 1 और 25 का एलसीएम 25। 25 से 25 को डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय 26 26, फिर माइनस 1 से 25 को डिवाइड किए 25 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 25, तो 26 माइनस 25 कितना? 1। नहीं समझ आया? ये ऐसे एलसीएम लिए 25 25 से 25 को डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय 26 26, फिर ये माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से 25 को डिवाइड किए 25 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 25, 26 माइनस 25 1/25, ठीक है। इस 100 को उधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए, और ये कट गया, कितना आया? 4%। रेट कितना हो गया? 4%। ये हमारा आंसर है। रेट ही निकालना था, 4% आ गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट, आर निकालना है। हाँ, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹6,000
वुड बिकम 6,615 इन 2 ईयर। 6,000 रुपया कितना बन जाएगा 2 साल के बाद? 6,615 रुपया। तो कितने रेट से बनेगा? क्या रेट लगेगा इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल कितना, और ये कुछ दिन बाद कितना बन जाएगा? 6,615 रुपया बन जाएगा। समझ रहे हैं? रेट कितना लगा रहे हैं, टाइम कितना दे रहे हैं? 2 साल। कंपाउंडेड एनुअली ही मानेंगे, कुछ नहीं दिया है तो चलिए, दिस इज 6,615 और ये है 6,000। दिस इज 1 + r/100 टू द पावर 2। समझ रहे हैं ना? इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन था ये भी वैसे ही है। इसको इधर डिवाइड में ले लेते हैं। ये हाँ, कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा कैंसिल कराते हैं ना। काटिए तो 5 से कटेगा, कैंसिल करिए ज़रा। दिस इज 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1200। अब 3 4, 4 3 7, 8 9, 3 से कट रहा है, काटो 3 से। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ये तो ये कितना आया? 441 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 1 + r/100 टू द पावर 2। ये पावर 2 है। अगर मैं यहाँ भी पावर 2 बना लूँ तो पावर पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो बेस क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो 20/21 का होल स्क्वायर, 20/21 का स्क्वायर, एंड दिस इज 1 + r/100 का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया वैसा ही है। 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इससे, 20/21 - 1। इधर क्या बचा? r/100। ये 21 इधर चला जाएगा ना, उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये 21/20 है, उल्टा लिख दिया मैंने। 21/20, 21/20, तो ये बचेगा 1/20 एलसीएम लेने के बाद। ये 100 यहाँ भेजेंगे आप, 100 डिवाइडेड बाय 20 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेजेंगे, r ये कट गया, r इज इक्वल टू 5%। ये आंसर समझ आया? देखो तो एलसीएम लिए हैं, समझ में आया इसका? एलसीएम 20 आया, 21 - 20 होगा तो 1 बचेगा। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15। इन हाउ मच टाइम वुड द कंपाउंडेड अमाउंट बिकम 9,261 रुपया? कंपाउंडेड अमाउंट बिकम 9,261 इन हाउ मच टाइम? क्या निकालना है? टाइम। क्वेश्चन वाली लाइन सबसे पहले ही है, इन हाउ मच टाइम वुड द कंपाउंडेड अमाउंट बिकम 9,261 रुपीज फ्रॉम ए प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 8,000। तो प्रिंसिपल तो सीधे बोल रहा है कितना है? 8,000 रुपया। और अमाउंट कितना हो जाएगा कुछ दिन के बाद? ये बोलो 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 बोलो, 9,261 रुपया हो जाएगा। ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली ही कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। रेट कितना? 5%। तो टाइम बताओ कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा? टाइम निकालना है ना। टाइम किधर आता है? ये ऊपर लिखते हैं यहाँ पर हम, ये निकालना है। तो ये कब आएगा? जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर सेम हो जाएंगे। अब की बार हमको बेस सेम बनाना। अभी हम क्या कर रहे थे इसके पहले क्वेश्चन में? पावर सेम बना रहे थे तो बेस इक्वल हो रहा था। अब हमको ये निकालना है, पावर में ही आ रहा है टाइम, तो अब हम बेस को सेम बनाएंगे, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अमाउंट कितना? 9,261 रुपया। प्रिंसिपल है 8,000। 1 + r तो दिया हुआ है ना 5%, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को मैं t ले लेता हूँ। ठीक है, t ले लूँ, n t कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो कैंसिल हुआ, तो दिस इज 5 1 जा 20 जा, तो 20 + 1 21/20। अब ये 9,261, 8,000 इसके नीचे बुला लेते हैं, और यहाँ बचा
दिस इज 20 प्लस 1, 21/20 टू द पावर t टाइम। ठीक है, अगर ये चीज भी ये बन जाए 21/20 तो बेस सेम हो जाएगा। तो इस समय इसका जो पावर होगा आपस में क्या हो जाएंगे, एक बार जरा इसको देखो, 8 को, ये 20 है, इसको 8 है, 2 में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 3 तो 0, 20 का क्यूब, तो ये कितना होगा फिर 21 का क्यूब 9261। तो आप करके देख लीजिए, इसको हम लिखेंगे क्यूब और ये हो गया t, बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर। तो टाइम कितना आ गया, 3 साल। तो 3 साल के बाद 8000 रुपया 9261 रुपया बन जाएगा, अगर बैंक वाला 5% पर एनम ब्याज देगा तो। ठीक बात हो गया ना। 3 देखिए, हमारा क्वेश्चन है, अहमद गॉट एन इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 5853 रुपया। ये क्या है, इंटरेस्ट है ना, इसको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा हूं। कितना, 5800 बोलो 53 रुपया, 5853 रुपया। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन। अहमद गॉट एन इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट मिला उसको, 5853 रुपया इंटरेस्ट मिला ऑन हिज डिपॉजिट ऑफ रुपीज, जितना उसने डिपॉजिट किया, कितना 46,875। डिपॉजिट किया हुआ पैसा क्या कहलाता है, तो उसने कितना डिपॉजिट किया, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना बन गया, 46,875 रुपया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8%, 8%, ये तो पर एनम ही रहेगा। इफ द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, अब यहां पर सिचुएशन बदल रही है, ये कब कैलकुलेट होगा, एवरी 6 मंथ। ठीक है, हाँ, देन फाइंड द टाइम ऑफ डिपॉजिट, तो बताइए कितने दिन से ये पैसा डिपॉजिट है, टाइम निकालना है हमको, ये टाइम। समझ रहे हैं, इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, बस फर्क कहाँ आ गया यहाँ कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लगेगा, 6 महीने में लगेगा। तो बताइए कितना टाइम लगेगा इतने पैसे को इतना बनने के लिए। समझ आया, देखिएगा ना, हमको फॉर्मूला क्या आता है, यही आता है ना, हमको तो फॉर्मूला ये आता है। इसमें क्या चाहिए होता है, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, तब ना टाइम निकलता है। तो आपको अमाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास इंटरेस्ट है, क्या आप अमाउंट निकाल सकते हैं, कैसे, हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को मैं इधर बुला लूं, तो प्रिंसिपल इधर माइनस में, इधर आएगा तो हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमाउंट। तो जरा बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड करके बताइए कितना आया अमाउंट, इन दोनों को ऐड करिए जल्दी से और बताइए कितना आया, 46,875, 58, 53। बोलिए कितना आया ऐड करने से, कितना, 5, अच्छे से ऐड करना, 52728, 8 ये हो गया, 7 5 12, 8 8 16 1 17, 6 5 11 1 12, और हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अमाउंट कितना हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, अमाउंट निकला, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट प्रिंसिपल, रेट दिया हुआ है, टाइम निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। लेकिन एक छोटा सी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये 6 मंथ होता है, ब्याज कब लगेगा, 6 महीने में। तो ये जो रेट दिया है तो साल भर का दिया है, तो 6 महीने में ये रेट कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4% पर 6 मंथ हो जाएगा। तो रेट हम यहाँ क्या यूज करेंगे, 4%, समझे, रेट क्या यूज करेंगे, 4%। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाउंट है हमारा 52728 और प्रिंसिपल कितना है, 46,875। दिस इज 1 प्लस, रेट हम रख रहे हैं 4 और टाइम हमको निकालना है। इसको इसके नीचे बुलाइए,
हाँ ये कैंसल हुआ, 25, 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाय 25 n। अब देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम बेस सेम बना लें, बेस सेम बना लें तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप ये तो जान लें ना, 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 15,625। एक बार और 25 से मल्टीप्लाई करके देखिए 15,625 को कितना आता है, क्या ये आता है 15,625 को एक बार 25 से और मल्टीप्लाई करिए 39,000 ना 39 लाख आता है, गड़बड़ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कैंसिल करा लेते हैं फिर, है ना, 3 से कैंसिल हो रहा है तो करिए, 3 से कैंसिल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको 1 मिनट चेक करते हैं 3 से कैंसिल होता है कि नहीं। 5 2 7, 7 7 14, 15 16, 16 और 8 24, 3 से हो जाएगा कैंसिल, यानी डिवाइड हो जाएगा 3 से। इसको चेक करो 10 8 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, कैंसिल करो 3 से। 3 1 जा 3, 22 हो गया, 3 से 1 जा 21, 17 बचा, 3 5 जा 15, 2 बचा 21, 3 से 1 जा 21, 18, 3 6 जा 18, ठीक बात। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, ठीक है, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से देखो 3 से कैंसिल होता है क्या, ये देखो अब तो आ गया ना अपने रोल में, 15,625 और 17,576। हाँ 17,576। अभी अभी एक क्वेश्चन आपने बनाया, ये दिख रहा है 15,625, 25 का क्यूब और ये 17,576, 26 का क्यूब। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 26 डिवाइडेड बाय 25 का क्यूब और इधर भी 26 डिवाइडेड बाय 25 का पावर। तो अगर बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगे, सेम। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 ईयर। हुआ हुआ, लेकिन ये 3 ईयर नहीं है बेटा। जब ये कंपाउंडेड 6 मंथली हो जाता है तो ये क्या होता है, जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, 3 बार। और कब कब लगाना है, हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है। कितनी बार लगा, इसको मैं ईयर नहीं लिख रहा ना, ये क्या है, हाफ ईयर। कितनी बार, देखिए कब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने में, तो n क्या बताता है, जब क्वार्टरली 6 मंथ होता है तो फिर ये टाइम n में चेंज हो जाता है, जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। ये तो n आया ना, n क्या आया 3, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार लगा होगा, 3 बार लगा होगा, 3 बार लगा होगा ना। हर 6 महीने में लगता है, 3 बार लगा, 3 बार, और हर 6 महीने में लगता है तो कितनी बार 6 महीने आया होगा, 3 बार। 3 बार लगा तो 3 बार 6 महीने आए होंगे, तो कितना हो गया, 1.5 साल। तो इसको हम लिखेंगे 3 हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब देखिए दिस इज 3, हाफ को क्या लिख रहे हैं 1/2, इतना ईयर, और 3/2 कितना होता है, 1.5 साल। ये तो टाइम कितना, 1.5 साल। आ रहा समझ में। तो 3 करके नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ 6 मंथ हुआ, रेट आधा हुआ, तो टाइम भी तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा ना, कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। तो ये ऐसे बनाया जाएगा। हो गया, हो गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन विच, याद रखिए क्वेश्चन वाली लाइन यही है, क्या निकालना है हमको, प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो कितना आता है, 40। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 रुपया। आफ्टर 2 ईयर एट द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट 5%, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल बी P रुपीज, रेट कितना है, और टाइम बोलिए, टाइम
2 years। ठीक है, हमको क्या निकालना है? देखिए, हमको दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 40 है, तो हमको प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, क्या चीज़ गिवन है? ध्यान से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना? 40 रुपया। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँ और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूँ, दोनों को यहाँ रख दूँ, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इसमें लाके हम पुट करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू रखेंगे, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? अमाउंट। तो पहले अमाउंट निकालेंगे। ये हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो ऐसे लिखते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला केस क्या निकालेंगे? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, अमाउंट हम यहाँ से निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल को तो p ही मानना है, p मान लेते हैं। दिस इज 1 प्लस r, r इज 5% डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। ये कैंसल हुआ, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, 2 बार ना, 2 बार। तो ये कितना हो गया? 441 अपॉन 400 प्रिंसिपल। ये क्या आया? अमाउंट। अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है? क्या करते हैं इसमें? प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करें? अमाउंट में से प्रिंसिपल। हमारा अमाउंट कितना आया है? 441p डिवाइडेड बाय 400 माइनस 1p। तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 400 से 400 को डिवाइड करोगे, एलसीएम किसका? 400 और 1 का 400 से 400 डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय 441p माइनस 1 से 400 को डिवाइड किए 400 मल्टीप्लाइड बाय 1p 400p। 441p में से 400p माइनस हो गया, यहां लिख रहे हैं ना 41p डिवाइडेड बाय 400। ये क्या चीज मिल गया हमको? प्रिंसिपल कहाँ मिला है बिटिया? CI। कंपाउंड यहां रखने के लिए CI मिल गया। केस नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। P को P रखना है, R को 5 और टाइम को 2 डिवाइडेड बाय 100। ये कट गया 20 टाइम और ये कट गया 10। तो सिर्फ कितना बचा? P अपॉन 10। ये क्या आया? ये। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को उठा के कहाँ रख दें? इक्वेशन नंबर 1 में। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 41p डिवाइडेड बाय 400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना? p अपॉन 10। ठीक है, इज इक्वल टू 40। इनका एलसीएम ले लें। 400 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 400। कितना? 400 से 400 डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय 41p। 10 से 400 को डिवाइड किए 40, 10 कैंसिल हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाइड बाय 1p 40p। ये हो गया। 41 में से 40p चला गया, 1p डिवाइडेड बाय 400, उधर 40, ये 400 उधर चला जाएगा। तो 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 3 ठो 0। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट 16,000 रुपया। यही निकालना था। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ये तरीका समझ में आया कैसे बनाए? ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 समाप्त हुआ। ठीक है, ये देख लीजिए आप अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।